कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिराइवेटिव्स में रिएक्शन अगर उनके डिराइवेटिव्स कर सकते हैं तो उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर जो OH होता है दैट OH इज़ रिप्लेस्ड बाय ए हैलोजन रिप्रेजेंटेड बाय X, और इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। सो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन फॉर एसिड हैलाइड्स। इनके रिएक्शंस में जो चीफ रिएक्शंस हैं दे आर हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस की तरफ, फिर रिडक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो फॉर वाटर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें पानी टूट जाए, और जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो जो H2O है उसको हम कुछ यूँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन, और ये आयन आगे रिएक्ट करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस टर्म जिधर भी मिले इसका मतलब होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर हम एसिटाइल क्लोराइड ले लें विच इज़ एन एसिड हैलाइड, और इसका रिएक्शन हम वाटर से करें HOH, तो एज ए रिज़ल्ट हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, OH अटैच होगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज़ HCl। इन सिंपल सा मैकेनिज़्म अगर आप प्रपोज करोगे तो वो ये हुआ कि क्लोराइड निकला बिकॉज क्लोराइड इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन वाज पॉजिटिव एंड OH इज़ नेगेटिव। ये बॉन्ड जब क्लोरीन की तरफ टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा और ये कार्बोनाइल कार्बन पॉजिटिव। तो इस तरह से जो क्लोराइड है वो H को मिला के HCl बन जाएगा, और OH यहाँ अटैच होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि अगर हाई मॉलिक्यूलर एसिड हैलाइड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, यानी ये जो है प्रोपेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम है आयुपेक नेम प्रोपेनॉइल क्लोराइड। दूसरा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इट इज़ इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये जो प्रोपेनॉइल क्लोराइड है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन इथेनॉइल क्लोराइड, और अगर यहाँ पे मीथेनॉइल क्लोराइड होता तो वो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता, दैट इज़ मीथेनॉइल क्लोराइड। रीज़न ये कि जो हाई मॉलिक्यूलर मास एसिड हैलाइड है वो पानी में लेस सॉल्युबल होता है, तो इस वजह से उसका रिएक्शन भी स्लो होगा, और जितना उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता जाएगा उसका रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा रीज़न, एक और एग्जांपल कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहीं इथेनॉइल है लेकिन इधर क्लोरीन है, इथेनॉइल क्लोराइड है, अगला हुआ इथेनॉइल ब्रोमाइड, और अगला हुआ इथेनॉइल आयोडाइड। अब यहाँ पे जो हैलोजन एटम है
उसके मास में फ़र्क आ रहा है। तो अगेन आयोडीन हैवी है देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन हैवी है देन क्लोरीन। तो इनमें अब जो इथेनॉल क्लोराइड है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल ब्रोमाइड, विच इज़ मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल आयोडाइड। तो जितना जो एसिड हैलाइड है उसका मास बढ़ेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस भी कम होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। नेक्स्ट जो है इनका रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दिस इज़ नोन एज रिडक्शन। एसिड हैलाइड्स, इनकी जब हम रिडक्शन करते हैं तो एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे और ये रिड्यूस हो जाते हैं इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। अब चूँकि एसिड हैलाइड्स सारे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स में मोर रिएक्टिव हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वीक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों इनको रिड्यूस कर सकता है, दोनों से ये रिएक्शन कर सकता है इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। ये होगा कि जो एसिड हैलाइड है वो जितने कार्बन का होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ, तो इतने ही कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, दो कार्बन का, क्योंकि 2 कार्बन का एसिड हैलाइड है, ये बन जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इस ऑक्सीजन को OH कर देगा। तो मीन्स के इसने एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है ताकि OH हो जाए। इस क्लोरीन को HCl करेगा, तो यहाँ पे HCl साथ में निकलेगा और तो दूसरा हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा, और इसी तरह से ये कार्बन जो है वो हो गया है CH2, तो मीन के टोटल 4 हाइड्रोजन ये प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये जो एसिड हैलाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल बन जाएगा, यानी इथेनॉल क्लोराइड इज़ रिड्यूस्ड टू इथेनॉल। इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म में अगर हम जाते हैं तो मैकेनिज़्म में अब हमें ये मिलेगा कि दिस इज़ इथेनॉल क्लोराइड, और अब यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है और AlH4 नेगेटिव है, तो काम AlH4 का होता है, तो इधर हम लिखते हैं कि AlH3 और ये हुआ उसका हाइड्रोजन हैविंग दिस नेगेटिव चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ये होगा कि CH3C सिंगल बॉन्ड O विद द नेगेटिव चार्ज, इधर वो हाइड्रोजन आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन। अब इस इंटरमीडिएट में चेंज आएगा। अब ये इंटरमीडिएट, इसमें अब क्लोरीन निकलेगा, क्योंकि क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। हाइड्रोजन और मिथाइल, अगर हम मिथाइल निकालेंगे तो कार्बेनाइन बनेगा, हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्राइड बनेगा,
क्लोरीन निकालेंगे तो क्लोराइड बनेगा। अब इसमें क्लोराइड जो है वो स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि कार्बेनाइन और जो हाइड्राइड है दे आर नॉट स्टेबल। सो क्लोरीन इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है नीचे शिफ्ट होके हमें मिल जाएगा एक अल्डिहाइड, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। प्लस क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में जो एसिटल्डिहाइड बना ये फर्दर रिड्यूस होगा बाय द लिथियम हाइड्राइड। ये अगेन लिथियम हाइड्राइड बनाया, नेगेटिव चार्ज। अब अगेन हाइड्राइड निकलेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोबारा से होगी। सो यू विल गेट ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन आया और ये पहले से मौजूद हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में इस अल्कोक्साइड आयन की हाइड्रोलिसिस होनी है, तो ये अल्कोक्साइड आयन बना दें। दिस इज़ दैट अल्कोक्साइड आयन विद द हाइड्रोजन्स टू कार्बन, और ये हुई हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब यहाँ पे ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूटेगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ग्रैब कर देगा, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा CH3। इस कार्बन को CH2 लिख दें, सो इट इज़ CH2 और ये उसके साथ अटैच होके OH बना देगा। तो नतीजतन हमें इथेनॉल यानी एक प्राइमरी अल्कोहल, चाहे जो भी हो, लेकिन प्रोपेनॉल भी हो सकता है लेकिन प्राइमरी ही होगा। तो एसिड हैलाइड की रिडक्शन करने से हमें अल्कोहल मिलते हैं। तो इस तरह से जब भी आप ये रिडक्शन रिएक्शन इसका रिप्रेजेंट करोगे तो इधर लिख दो कि फर्स्ट स्टेप में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे और दूसरे स्टेप में फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O/ हाइड्रोजन आयन, तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एरोमेटिक कीटोन बनते हैं जिसमें हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन एसिड हैलाइड से कर जाते हैं। दिस इज़ दैट बेंजीन रिंग, और ये एसिड हैलाइड यानी एसिड क्लोराइड लेते हैं in the presence of Lewis acid is a catalyst AlCl3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आप डिटेल से वीडियो दे सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कार्ड पे आपको मिलेगा उसका लिंक ऊपर। तो यहाँ पे अब जो होगा क्या कि इधर जो बेंजीन का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय दिस एसाइल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आगे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी बेंजीन रिंग बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस HCl। तो ये बेंजीन बना एसीटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम हुआ मिथाइल फिनाइल कीटोन। आयुपेक नेम हुआ फिनाइल इथेनोन। मैकेनिज्म लिंक में दे सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स।